भारत की आवाज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हड़ौती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालरापाटन पहुंचकर महाराणा प्रताप लोकार्पण कार्यक्रम में सहभागिता की। सांसद दुष्यंत सिंह सहित कई साधु संत और समस्त विधायक और जनप्रतिनिधि साथ ही मौजूद रहे। कार्यक्रम में राजे को 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर स्वागत सत्कार हुआ। राजे और सांसद ने जैन मुनियों को साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। झालावाड़ बागा सांसद दुष्यंत सिंह ने मिनी सचिवालय स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम में आने पर सांसद का स्वागत एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत छात्राओं ने पुष्प गुच्छ बांटकर किया। सांसद, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत छात्राओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाया। जिले में नवनियुक्त नियमित एएनएम के द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत कर आभार प्रकट किया। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा स्वागत रंगोली बनाई गई। सांसद द्वारा फीता काटकर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर आमजन को समर्पित किया। शुभारंभ के बाद सांसद द्वारा जनता क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन काउंटर, चिकित्सक कक्ष, दवा कक्ष, लैब, ऑब्जर्वेशन बेड, प्रतीक्षालय का निरीक्षण किया। जनता क्लिनिक के मिनी सचिवालय परिसर में आरंभ होने पर मिनी सचिवालय परिसर में कार्यरत कार्मिकों के साथ ही आसपास के क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। सांसद दुष्यंत सिंह झालावाड़ दौरे पर रहे। उन्होंने पुलिस लाइन में सांसद कोष से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण सहित कई कार्यक्रम अटेंड किए। उसके बाद जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग भी ली। मीटिंग के दौरान रेलवे, डीईएन, साउथ एकता मरमठ से भी रेल विस्तार के साथ चर्चा की और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की क्लास भी लगाई। कहा कि जिले में विकास में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने बहुउद्देश्य योजना परवन सिंचाई परियोजना के बजट पर अधिकारी को भी हड़काया। बजट के कमी का हवाला देते रहे अधिकारी को कहा, किसी बात की दिक्कत हो तो बताएं। विधानसभा क्षेत्र के क्यासुरा गांव का संस्कृत विद्यालय 3 दिन से बिना अध्यापक के ही संचालित हो रहा। डग क्षेत्र के क्यासरा में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में लापरवाही का बड़ा ही विचित्र माजरा सामने आया है, जो क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी तमाचा मारने के लिए काफी है। इस संस्कृत विद्यालय में 8 कक्षाएं संचालित है, जिनमें करीब 60 बच्चों का नामांकन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह स्कूल विगत 3 दिनों से बिना अध्यापक के ही संचालित हो रहा और जिम्मेदारी ब्लॉक स्तरीय व उपखंड अधिकारियों के कानों तक यह खबर भी नहीं पहुंची। स्कूल बराबर खुल रहा, पौष्टिहार भी ईमानदारी से बन रहा, दूध वितरण भी किया जा रहा, बस अध्यापक 3 दिन से लापता है, जो क्षेत्र व गांव के लिए हैरत की बात है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस संस्कृत विद्यालय में एक स्थायी अध्यापक विकास पालीवाल तैनात हैं, जिनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम है, जिसके चलते उन्होंने नियमानुसार 10 दिन का अवकाश लिया है। नोडल अधिकारी द्वारा सुनेल ब्लॉक के श्यामपुरा में तैनात सुदर्शन सिंह सोनगरा को यहां लगाया, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण वो भी अवकाश ले गए। उसके बाद नोडल अधिकारी हेमराज यहां 1-2 दिन आए, उसके बाद वो भी चले गए और अब 3 दिन से बिना अध्यापक के ही स्कूल का संचालन किया जा रहा। ऐसे में बच्चों का विकास कैसे होगा, बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। जब स्कूल का विजिट किया गया तो बोर्ड पर बच्चे आयुषी, ईशान, प्रिया, आरुषा ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हुए नजर आए, जो काबिल तारीफ है। इस मामले की जिम्मेदार अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में पूरे ब्लॉक में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के झालावाड़ जिला अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद से जन सेवक सोदान गुर्जर के स्वागत सत्कार का दौर जारी है। उसी क्रम में वे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अपने लोगों का आभार करने निकले हैं। वहीं लोगों की दुख तकलीफों में भी साथ खड़ा होने का वचन दे रहे हैं। युवाओं को नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। झालावाड़ में जोधराज गुर्जर, संभागीय संगठन मंत्री राजस्थान गुर्जर महासभा, बाबूलाल गुर्जर संरक्षक जी के झालावाड़, राजाराम गुर्जर राष्ट्रीय संगठन सचिव देवसेना द्वारा सोदान गुर्जर का माला पहनाकर स्वागत किया और जिला अध्यक्ष बनने पर बधाइयां दी। वहीं गांव रुणजी में धाकर समाज द्वारा भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान भीम सिंह, पप्पूलाल, रमेश सिंह, दिनेश, रामबाबू, दीपक, सुरेश, ललेश, राधेश्याम, नंदकिशोर, बालचंद, प्रेमचंद, अनिल और समस्त नोहरा कमेटी द्वारा माल्यार्पण कर बधाइयां दी गई। वहीं
सोदान गुर्जर द्वारा भी सभी जनों का आभार व्यक्त किया। मंदसौर में फिर लोकायुक्त टीम की आमद दिखाई दी। इस बार लोकायुक्त ने ड्रग इंस्पेक्टर के नाम पर रिश्वत लेने वाले मेडिकल केमिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष चौधरी को 26,000 रुपयों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि ड्रग इंस्पेक्टर जयप्रकाश कुम्हारा द्वारा मेडिकल लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर जिले के हरसोला निवासी मेडिकल संचालक और फरियादी लखन पाटीदार से रुपयों की मांग की थी और ये उसने मेडिकल केमिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष चौधरी को देने को कहा था। जब फरियादी रुपये लेकर पहुंचा तो मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गया, जिस पर लोकायुक्त ने उन्हें भी बराबर का आरोपी मानते हुए ड्रग इंस्पेक्टर जयप्रकाश कुम्हारा सहित मनीष चौधरी पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ठीक है सर, मैंने न्यू फार्मा के लिए आवेदन दिया था। थोड़ी आईडी नीचे कर लो ना। मैंने न्यू फार्मा के लिए आवेदन दिया था। इसमें मैं डीआई साहब से पास गया था तो उन्होंने मुझे पेमेंट की मांग करी थी। बोले मनीष भैया को देना, मेडिको वाले को। मैंने इनको पेमेंट दिया। वो पिछले 2 महीने से सर मेरा काम रोक के रखा था। एक मेडिकल वाले को वहाँ का काम तो उन्होंने कर दिया था मेरा, जहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन लग रहा था ऑलरेडी, उनका तो फॉर्म चालू कर दिया। मुझे 2 महीने से परेशानी आ रही है। और डीआई साहब ने बोला था मनीष भैया बोलेंगे तभी काम करूँगा। और क्या नाम है इनका? डीआई साहब का नाम है डीआई जयप्रकाश। उन्होंने बोला था, मुझे वीर फार्मा मेडिकल बुलाया था कि मनीष भैया बोलेंगे तभी काम करूँगा, मैं अध्यक्ष को छोड़ के काम नहीं करता, मुझे लोगों बीच में रहना है। तो मैंने बोला सर आपका काम आप करो। उनका हमारा आपसे लेन देन था मनीष भैया का 5,000 रुपये का, 2-3 साल पुराना। तो मनीष भैया को पेमेंट मेरा ड्यू था 7,000 रुपये। तो इन्होंने मना कर दिया डीआई साहब को लखन का काम मत करना। इवन मनीष भैया ने जहाँ ऑनलाइन आवेदन किया जिस फर्म में मैंने, उसको फ़ोन कर दिया था कि लखन आएगा तो उसका आवेदन मत करना। तो सर ये चीज़ तो गलत है ना। तो मैं डीआई साहब के पास गया तो डीआई साहब ने मुझे 26,000 रुपये की मांग करी। मनीष भैया को देने का बोला था, मैं मनीष भैया को आज दिए। और मेरा अभी तक ड्रग लाइसेंस नंबर इशू नहीं हुआ है। कहाँ देने की बात हुई थी और कहाँ देते हुए? क्या है घटना? ये लखन पाटीदार है, इनके द्वारा एसपी लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन दिया था कि जयप्रकाश ड्रग इंस्पेक्टर, उनके द्वारा नवीन लाइसेंस जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। एसपी साहब ने मेरे माध्यम से शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई और ये जो राशि थी ड्रग इंस्पेक्टर जयप्रकाश के द्वारा जो मनीष चौधरी है, उनको देने के लिए बोला था। तो सत्यापन कराया गया, सत्यापन में सत्य पाई गई। आज मनीष चौधरी जो है वो 26,000 रुपये लेते हुए ट्रैप किए गए हैं। ये राशि मनीष अपने जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनके लिए मांग ली गई। ये मतलब मांग किस बात के लिए रहे थे? ये जो मेडिकल का नवीन लाइसेंस के लिए मांगी गई। ये क्या बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे मनीष जी, क्या लगता है? अभी विवेचना जारी है और उसकी तफ्तीश की जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर साहब कोई बात हुई? उसका हमने सत्यापन कराया था, अभी वो नहीं है, आगे उनको बुलाया जाएगा। आरोपी बनाया जाएगा? आरोपी है वो। आरोपी है अभी। तो ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा की प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। भवानी मंडी, भानपुरा, झालावाड़, नीमच और मंदसौर के लोगों, आपके दादा दादी के समय लोग इतने स्वस्थ क्यों रहते थे? हार्ट अटैक तो छोड़ो, उन्हें बुखार तक भी नहीं आता था। इसका सिर्फ एक ही कारण था, शुद्ध खान पान और बिना केमिकल वाला रसोई का तेल। अब पैसा दे ही रहे हो तो केमिकल वाला तेल खाकर बीमारियों को न्योता क्यों देना? अब गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स उसी पुरानी परंपरा को वापस लेकर आया है। उनका कच्ची घनी का तेल पूरी तरह से बिना केमिकल के निकाला जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है और स्किन की खूबसूरती को बढ़ाता है और आपको बाजार के केमिकल तेल से दूर रखता है। गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ऑफर करते हैं मूंगफली, सरसों और नारियल का असली तेल। गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, शुद्धता से सेहत,
हर बूंद में 100% शुद्धता का वादा। खरीदने के लिए अपने नजदीकी किराने स्टोर पे जाएं या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे प्लांट पर विजिट करें। एड्रेस है भेंसोदा, भानपुरा, मंदसौर, MP। अरे पिंकी,